तो आज हम देखेंगे कि जो द्विघीरोन का सूत्र। अब हम सबसे पहले देखेंगे हीरोन का सूत्र होता है क्या और ये किस काम आता है। हीरोन का सूत्र होता है हमारे पास √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है। और ये सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या काम आता है और किस लिए दिया गया ये सूत्र। इस सूत्र में क्या होगा, इस सूत्र एस है ना, एस हमारे पास अर्ध परिमाप आता है और ये किस लिए आता है, ये आता है त्रिभुज के काम। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं ना, उसके लिए काम आता है। तो आज हम देखेंगे त्रिभुज इस फॉर्मूले से, हीरोन के सूत्र से जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास √3/4 a²। ये क्या हो जाती है, इसकी भुजा हो जाती है। और एस होता है वो अर्धपरिमाप होता है। और यहाँ पे एबीसी क्या है, एबीसी हमारे पास भुजा यानी त्रिभुज की भुजा। त्रिभुज की भुजा एबीसी त्रिभुज की 3 भुजा आ जाती है। और सबसे पहले अब बात है समबाहु त्रिभुज की बात। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, हमारे पास तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ए। तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग की तो होता है परिमाप। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, a+a+a/2 यानी 3a/2। 3a/2 एस का मान कितना है हमारे पास 3a/2। अब हमें ज्ञात करना है कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a² होता है। ये किस प्रकार है और कैसे आया। मैथ और साइंस के अंदर ये चीज लगती है, क्या कैसे क्यों। अगर इनका आंसर आ गया ना तो मैथ और साइंस पढ़ना इतना इजी है, इतना इजी है। क्या क्यों कैसे, अगर इनका उत्तर मिल गया तो मैथ और साइंस सबसे इजी है। जैसे हमारे एस का मान कितना गया, √3a/2। तो हीरोन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। हीरोन का सूत्र कहता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब हम एस का मान रख सकते हैं और ए बी सी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं और समबाहु त्रिभुज के लिए ए बी सी का मान क्या होता है, बराबर होता है सबके लिए। ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए मान लेते हैं इसको। और एस का मान हमारे पास क्या है, 3a/2 समीकरण 1 से निकल गया। अब क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल को हम ए से लिख लेते हैं, कैपिटल ए से। एस का मान कितना है हमारे पास 3a/2 और यहाँ पे भी 3a/2 माइनस का ए। यहाँ पे भी क्या होगा 3a/2 माइनस का बी के स्थान पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे। 3a/2 सी के स्थान पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इनको हल करते हैं। ये चीज और ये चीज सबकी सब समान है, यानी 3a/2 माइनस ए 3a/2 माइनस ए 3a/2 माइनस ए, ये आ जाएगा। तो 3a/2 माइनस ए क्या हो जाता है हमारे पास, 2 इसमें क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। 3a माइनस का 2a 3a माइनस का 2a/2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3a माइनस का 2a/2। ये क्या आ जाएगा, 3a में से 2 घटाए 2a घटाए तो मान क्या बचेगा, a/2 गुणा a/2 गुणा a/2। और इसकी गुणा में क्या है, इसकी गुणा में 3a/2। ये चीज है हमारे पास। यहाँ तक समझ में आ गया। बस जो मान हमें दे रखा था वो मान हमने क्या किया है, जो मान हमने निकाला था वो सूत्र के अंदर पुट किया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा मान क्या निकला था, थ्री a/2 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 a/2। ठीक, अब हमें क्या आ जाएगा, एक मिनट,
1 2 3 4। तो वर्गमूल में क्या हो जाता है, जब एक की संख्या 2 बार आती है तो उनमें से एक चीज को बाहर निकाल लिया जाता है और बाकी को क्या लिख लिया जाता है, ए की पावर 1 2 3 4 ए की पावर 4 बट्टा 2 की पावर 4। ये चीज आ गई। अब 2 की पावर 4 को हम लिख लेते हैं 16, √3 ए की पावर 4 बटा 16। 16 का वर्गमूल क्या निकलता है हमारे पास, √3 का वर्गमूल हमारे पास आता नहीं है, तो √3 कैसे लिख दिया, ए की पावर 4 का वर्गमूल आएगा ए की पावर 2 और 16 का वर्गमूल आएगा हमारे पास 4। तो ये किसका सूत्र बन गया, √3 बटा 4 ए स्क्वायर। ये किसका सूत्र बन गया, ये हमारे पास बन गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आ गया। तो √3 बटा 4 ए स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए, और हम कल देखेंगे कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किस प्रकार आता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यूरोन के सूत्र से हम किस प्रकार निकालते हैं वो हम देखेंगे कल की क्लास में। आज के लिए हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटा 4 ए स्क्वायर होता है, और ये आता किससे और किस प्रकार आता है, क्योंकि भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, सभी की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो उसमें कोई समाधान नहीं बनता। उसके लिए क्या करेंगे, हम यूरोन के सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक।